साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वालिदा 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। बेगम शमीम अख्तर फरवरी से अपने बेटे नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुकीम थी। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने अपने ट्वीट में कहा कि सलमान शहबाज ने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। नवाज शरीफ की वालिदा शमीम अख्तर की लाहौर में ही तदफीन होगी। वजीर आजम इमरान खान का नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इजहार ताज़ियत किया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने भी इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का इजहार ताज़ियत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का भी इजहार अफसोस। मरहुमा बेगम शमीम अख्तर की मग़फ़रत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। शहर में कोरोना मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 299 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना वायरस के मजीद 535 केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी 70, लिया 13, मुल्तान में 47 नए केस सामने आ गए। पंजाब में अब तक कोरोना से 2848 अफराद जाबहक हो चुके। बाजारों में कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए गए। बागबानपुरा में छुट्टी के रोज खरीदारों का रश। दुकानदार और गाहक मास्क से एहतियाती तदाबीर के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। शादमान में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। 7 में से 2 गलियों को खोल दिया गया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर मकीनों की नकलो हरकत को महदूद किया गया था। जिले इंतजामिया भी इन एक्शन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 दुकानें सरबमोहर कर दी गयी। शादबाग में भी इंडोर तकरीबात पर मार्की को सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया के अफसरान के शहर के मुख्तलिफ मकामात के दौरान दौरे। कोरोना से बचाव से मुतालिक हुकूमती SOPs का जायजा लिया गया। कोरोना के बढ़ते केसेस, हुकूमत का जलसों की इजाजत न देने का फैसला। PDM को लाहौर और मुल्तान में जलसे की तहरीरी इजाजत नहीं दी जाएगी। बगैर इजाजत अपोजिशन ने जलसे किए तो मुकदमात दर्ज होंगे। पंजाब हुकूमत ने आगाह कर दिया। सब्जी मंडी में महंगाई ने डेरे जमा लिए। सरकारी निर्खनामे में 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। प्याज 68 रुपए, टमाटर 145, लहसुन 260 रुपए किलो फरोख्त। महंगे फल भी सस्ते ना हुए। सेब 108, अमरूद 87, अंगूर 210 रुपए किलो दस्तयाब। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। मुर्गी का गोश्त 3 रुपए किलो सस्ता, कीमत 313 रुपए मुकर्रर। सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजार में भी कीमतें बढ़ गईं। दुकानदार पुराने कपड़ों के भी मुंह मांगे दाम बटोरने लगे। जैकेट 600 से 1200 रुपए तक फरोख्त। स्वेटर 400 से लेकर 500 रुपए में दस्तयाब। पुराने जूते 600 से लेकर 800 रुपए में फी जोड़ा बिकने लगा। सस्ती खरीदारी के लिए आए लंडा बाजार से भी मायूस लौटने लगे। सर्दी में इजाफे के साथ गैस बहरान ने भी सर उठा लिया। गैस प्रेशर न होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बीबी पाक दामन के इलाके में मकीन गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। कई घंटे गैस बंद रहती है। खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है, शहरियों की दुहाई। गैस के मुतबादिल जराए ईंधन भी महंगे हो गए। लकड़ी और कोयले की मांग बढ़ गई। दुकानदारों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। लकड़ी की फीमन कीमत 1000 रुपए मुकर्रर। शहरी कहते हैं कि हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए कुछ करे। मौसम सरमा में मछली की मांग भी बढ़ गई। छुट्टी के रोज ख्वाबों के शौकीन अफराद मछली खरीदने पहुंच गए। ग्राहकों का मछली की जायद कीमतों का शिकवा। दुकानदार कहते हैं कि हर मौसम में मछली की कीमतें मुख्तलिफ होती हैं।
पंजाब हुकूमत का तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए एक और इक़दाम, मुस्तहिक मरीजों के लिए मेडिसिन कार्ड का इजरा कर दिया। वज़ीर आला ऑफिस में इंसाफ मेडिसिन कार्ड के इजरा की तकरीब। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हेपेटाइटिस, एड्स और टीबी के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। मरीजों की सहूलत के लिए आसान तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। 36 अजला में 1,74,882 कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। जालसाज माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी इन एक्शन। केचप फैक्ट्री, दूध बरदार गाड़ियों, मिल्क शॉप्स पर छापे। 3,892 नाकिस अशिया खुरोनोश तल्फ कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं खुराक का कारोबार सिर्फ फूड सेफ्टी कवानीन के तहत किया जा सकता है। मिलावट माफिया के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला थम न सका। दातागंज पक्ष जोन, समनाबाद, इकबाल टाउन में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग ने जोनल प्लानिंग अफसरान से 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की वजीर मसूदी उमूर पीर सैयद सईदुल हसन शाह की रिहाइश का आमद। सईदुल हसन शाह के छोटे भाई फैजुल हसन शाह के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। दाता दरबार मस्जिद में अलामा खादिम हुसैन रिजवी की रस्म कुल अदा। तहरीक लब्बैक के कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। मरहूम के एसाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का शुरका से खिताब, बोले नामूस रसालत पर पहरा देते रहेंगे। खादिम हुसैन रिजवी एक सच्चे आशिक रसूल थे, लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल की शमा जलाई। बादलों की फिर एंट्री, रिमझिम का इम्कान। स्मॉग की शरह में कमी आने लगी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। डेविस रोड के इलाके में 222 AQI के साथ आलूदगी सबसे ज्यादा। आइंदा आने वाले दिनों में आलूदगी की शरह में कमी आएगी, महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। और न्यूजीलैंड ने ग्रीन शर्ट्स को ग्रीन सिग्नल मिल गया। रवानगी से कबल लिए गए कोरोना टेस्ट क्लियर करार। तमाम खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट के नतीजे मनफी आ गए हैं। कौमी स्क्वाड 23 नवंबर की सुबह न्यूजीलैंड रवाना होगा। और अलैदगी के बाद बच्चों की हवालगी का मामला। अदाकारा वीना मलिक और उनके साबिक शौहर असद खटक आमने सामने आ गए। वीना मलिक ने असद खटक के खिलाफ FIA में दरखास्त जमा करा दी। FIA साइबर क्राइम विंग ने केस रजिस्टर कर लिया। असद खटक झूठे इल्जाम लगाकर शोहरत को नुकसान पहुंचाया। वीना मलिक का ट्वीट, असद खटक ने मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि FIA ने उनके खत का जवाब नहीं दिया। वीना मलिक की दरखास्त फौरी मंजूर कर ली है।